दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का उनको नोटिफिकेशन मिल जाया करें। दोस्तों, ये है वफाकी इदारा, ठीक है। उन्होंने फेडरल टैक्स जो होता है, ठीक है, उन्होंने ये जॉब्स अनाउंस की हुई है, ठीक है, लेकिन ये है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है। 1 साल के उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो ये देख लें जो जो रिक्वायरमेंट उनकी। ये एडवाइज़र है BPS 20, 21, 22, ठीक है। BS 20 में उनको स्केल होता है, ठीक है। उसमें एडवाइज़र उनको चाहिए जो कि रिटायर आर्मी होना चाहिए, रिटायर गवर्नमेंट ऑफिसर होना चाहिए, अप टू 63 ईयर्स, ठीक है, 63 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए। और 15 पोस्ट हैं इनकी, ठीक है। इनकी फिक्स सैलरी उन्हें दी हुई है, ये देख लें, 2 लाख और 2,30,000 लमसम, ठीक है। फॉर लायर्स जो वकील वगैरह है उनके लिए 2 लाख सैलरी दी हुई है। जो उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स है वो भी इन्होंने दी हुई है। और इनकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी? मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के किसी कोने में भी इनकी पोस्टिंग हो सकती है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट, सक्कर और एबटाबाद में। और इसी एरिया में किसी जगह भी हो सकती है उनकी पोस्टिंग। दूसरी नंबर पे, सीरियल नंबर 2 पे उन्होंने असिस्टेंट एडवाइज़र जो है उनको मीडिया का दरकार है, जो कि BS 18 के बराबर होगा। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। 63 साल तक इनकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। एक ही पोस्ट है, 80,000 उन्होंने तनख्वाह बताई हुई है। और इसकी पोस्टिंग सिर्फ इस्लामाबाद में होगी, ठीक है। उन्होंने इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स एजुकेशन वगैरह की है वो ये लास्ट कॉलम में उन्होंने बताई हुई है। जो उनकी जॉब्स डिस्क्रिप्शन होगी, जो उनकी जॉब्स होगी, क्या उनका काम होगा, वो भी उन्होंने ये बताया हुआ है। ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। तीसरी नंबर पे इन्होंने IT ऑफिसर BS 16 है, उसके बराबर है, ठीक है। और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये भी 33 साल तक इनकी एज होनी चाहिए, ठीक है। 55,000 उन्हें सैलरी बताई है और एक ही पोस्ट है। और ये मुल्तान में इसकी पोस्टिंग होगी। मुल्तान में मतलब ये आदमी जॉब करेगा जिसकी भी सिलेक्शन होगी। ये BS कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और 3 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में मांगा हुआ है, ठीक है। और भी और उन्होंने बहुत कुछ ही मांगा हुआ है, ये आप पढ़ लें। इसके बाद उन्होंने असिस्टेंट की जॉब बताई हुई है जो कि 14 स्केल के बराबर है। और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और ये भी 33 साल तक इनकी उम्र होनी चाहिए। 13 पोस्ट हैं इनकी, 40,000 इनकी फिक्स सैलरी है, ठीक है। और ये भी 1 साल कॉन्ट्रैक्ट में है। और इस्लामाबाद में एक बंदा इस्लामाबाद में होगा। 3 बंदे उन्होंने लाहौर की उन्हें पोस्ट बताए हुए हैं, 3 कराची की उन्हें पोस्ट बताए हुए हैं, 3 पेशावर की बताई हुई हैं, एक सियालकोट का होगा, एक सक्कर का होगा और एक एबटाबाद का होगा। ग्रेजुएशन मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट की है वो कर सकते हैं, ठीक है। और 6 वीक का IT बेसिक कोर्स होता है वो उनको दरकार है, जिन्होंने मतलब MS ऑफिस भी उनमें शामिल है। फिर उसके बाद चौकीदार हैं, ये है BS 1 के बराबर होगा। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इनकी उम्र जो है वो 30 साल तक उन्होंने बताई हुई है। और 3 बंदे उनको चाहिए, ठीक है। 30,000 इनकी सैलरी है। एक साल कोर्ट में उनको मुकर्रर किया जाएगा। और एक को जो है उनकी जॉब जो है वो सक्कर में होगी और एक की जॉब एबटाबाद में होगी। प्राइमरी पास होना चाहिए, ठीक है। लाजिम बात है, जिनकी एक्सपीरियंस इस काम में होगा उनको ज़्यादा तरजीह देंगे वो। और ये रेगुलर बेस पे, उन्होंने टेम्प्रेरी बेस पे जो है रेगुलर पोस्ट हैं, ठीक है। इनकी कोई उनकी नहीं है कि 1 साल के लिए होगा, 2 साल की होगा। सिर्फ ये जो हम कहते हैं कि दिहाड़ी के हिसाब से, ये इनकी मिसाल है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने लोअर डिवीजन क्लर्क मांगा हुआ है, ठीक है। 18 से 25 साल के दरमियान एज होनी चाहिए। 5 साल इन्होंने जनरल एज रिलैक्सेशन दी हुई है। 30 साल तक मतलब बंदा जो है अप्लाई कर सकता है। 4 पोस्ट इसकी हैं। एक मेरिट पे होगा, 2 जो है वो पंजाब के हैं, ठीक है। और एक KPK का है, मतलब एक पेशावर में ड्यूटी करेगा और एक की फैसलाबाद में होगी, एक मुल्तान और एक गुजरांवाला में होगा। ये मैट्रिक पास होना चाहिए, 30 वर्ड परमिट होना चाहिए, ठीक है। और 3 वीक का बेसिक IT कोर्स इनका जो है ना वो लाजमी इन्होंने पास करना होगा प्रोबेशन पीरियड के दरमियान NITB की तरफ से, ठीक है, जो टैक्स कंडक्ट करेंगे आपसे। इसके बाद डिस्पैच राइडर है, BPS 4 है। 18 से 30 साल के दरमियान एज होनी चाहिए आपकी। सिर्फ एक ही उनके पोस्ट पंजाब से हैं, कोटा जो उन्होंने दिया है। मुल्तान में उसकी जॉब्स होगी। प्राइमरी पास होना चाहिए, पहले ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। और इसके अलावा इसको ट्रैफिक रूल्स के बारे में सब मालूम होना चाहिए। उसके बाद फिर ड्राइवर हैं, उनकी 2 पोस्ट हैं, एक बलूचिस्तान का और एक पंजाब का कोटा है, ठीक है। एक की इस्लामाबाद में ड्यूटी होगी और एक की क्वेटा में होगी। प्राइमरी पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इनके भी सेम है जो डिस्पैच राइडर का है, वो रिक्वायरमेंट इनकी भी हैं। इसके बाद को क्या, 2 ही है, लोकल बेस पे चाहिए उनको। इस्लामाबाद में इनकी जॉब्स होगी। मैट्रिक पास होना चाहिए और कुकिंग में अच्छा एक्सपीरियंस, खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए।
उसके बाद उन्होंने सैनिटरी वर्कर उनको दिया हुआ है, एक ही है लोकल बेस पे कराची जो है ना, मतलब कराची पे जो रिहाइश होगी उनकी कराची वालों को तरजीह दी जाएगी। प्राइमरी पास होना चाहिए। उसके बाद जो है ये फरिश है या क्या लिखा हुआ है, ये इन्होंने लिखा है ये फैसलाबाद में एक ही चाहिए लोकल, उनको फैसलाबाद का बंदा चाहिए उनको। ये माली उनको चाहिए, ठीक है, एक ही बंदा, ठीक है, ये भी प्राइमरी पास होना चाहिए। सबको इन्होंने ये एज रिलैक्सेशन दी हुई है, जो भी है ये 18 से 25 ने बताए हुए हैं। इनके साथ 5 साल का जनरल एज रिलैक्सेशन भी है। अच्छा, इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, उन्होंने ये बताया हुआ है कि सीरियल नंबर 1 to 4, 1 से 4 तक, और 6 नंबर सीरियल वाले जो है वो उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करनी है www.fto.government.pk/ftojobs पे, ठीक है। और जो जितनी भी सीरियल रह गए उन्होंने डायरेक्ट जो है ना सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट करनी है, ठीक है। उन्होंने अपनी ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, फेडरल टैक्स जो है ये है, इन्होंने 5 है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद में, उन्होंने डायरेक्ट आपने सबमिशन करानी है 15 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन। अब जो इन्होंने बताया उनका तरीका क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने चले जाना है, ये है fto.government.pk, ठीक है, /FTO जॉब्स पे, ठीक है। यहाँ पे अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। सपोज आपने असिस्टेंट के लिए करनी है तो असिस्टेंट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर जो है वो भी अपलोड कर देनी है। पिक्चर उन्होंने बताया हुआ है कि 2 MB से ऊपर ज़्यादा ना हो। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है। नीचे उसमें आपने वालिद साहब का नाम लिख लेना है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। टोटल एज आपकी कितनी बनती है आपने वो लिख लेनी है। यहाँ पे डोमिसाइल आपका कौन से सूबे का है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो आपने यस पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आपने नो जिस तरह सेम छोड़ देना है आपने। यहाँ पे आपने अपना CNAC नंबर लिख लेना है। यहाँ पे आपने रिलीजन लिख लेना है। यहाँ पे मेल फीमेल लिख लेना है। यहाँ पे आपने मैरिटल स्टेटस अपना लिखना है, अगर सिंगल है तो सिंगल, अगर मैरिड है तो मैरिड लिख लेना है। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिख लेना है। यहाँ पे प्रोवेंस लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रोवेंस वही लिखना है जो कि परमानेंट आपका एड्रेस होगा, आपके ID कार्ड पे होगा। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिख लेना है। सॉरी, यहाँ पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस जो आपका है वो लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना है। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना टेस्ट सेंटर जो है ये आपने यहाँ पे जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पे आपने, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने लिख लेना है कि यस, अगर नहीं है तो नो, अगर हैं तो आपने यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट वगैरह का नाम लिख लेना है कि मैं यहाँ पे जॉब कर। यहाँ पे आपने अपना क्वालिफ़िकेशन रिकॉर्ड यहाँ पे अपना लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखना है इनमें, ठीक है, कि सर्टिफिकेट जो किया है आपने कौन से सन में किया है आपने, और ड्यूरेशन कितने माह का किया है आपने, और इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने किया है, ठीक है। फिर आपने सेव एस पे, सेव प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे आपने क्लिक करना है। फिर आप नेक्स्ट में आप अपने यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये पोस्ट क्वालिफिकेशन का आपका यहाँ पे कॉलम बनी हुई है, ठीक है। पोजीशन टाइटल, ठीक है, जो आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे लिख लेना है, कौन से आपने पोस्ट पे काम किया हुआ है। यहाँ पे आपने एम्प्लॉयर नेम लिख लेना है, ठीक है। फील्ड ऑफ वर्क लिखना है, क्या काम आपने किया है, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम कौन से टाइम से और कौन से टाइम तक किया आपने, वो मेंशन कर देना है। फिर से वो पोस्ट क्वालिफिकेशन पे अगर नेक्स्ट आपकी कोई एक्सपीरियंस है तो फिर आपने फिर वो कर लेना है। फिर यहाँ पे फिर आपने सेव पोस्ट क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपने यहाँ पे सेव डेटा एंड अप्लाई फॉर द पोस्ट पे आपने क्लिक कर देना है। तो इसके साथ आपकी अप्लाई मुकम्मल हो जाती है।